मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। एक मत लाख मराठा, छत्रपति लाख मराठा। मीरा भाईंदर शहर में बनने जा रहा है महाराष्ट्र का पहला मराठा भवन। इस तरह की जानकारी विधायक प्रताप सरनाईक ने हमें दी। साथ ही 16 मंजिला यह इमारत होगी और मराठा समाज के ज़रूरतमंद बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और यह 15 अक्टूबर को इसका भूमि पूजन किया जाना है। महाराष्ट्र के मराठा समाज के बड़े बड़े नेता इस भूमि पूजन में उपस्थित रहने वाले हैं। इस तरह की जानकारी भी विधायक प्रताप सरनाईक ने हमें दी। आइए जानते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र का पहला मराठा भवन और ख़ासकर 100 लड़कियों का और 100 लड़कों का जो मराठा समाज के विद्यार्थी है उनको रहने का, इन्हें 200 विद्यार्थियों के वसति गृह का भूमि पूजन हमारे युवराज संभाजी राजे भोसले, साथ में शिवेंद्र राजे भोसले, हमारे मंत्री श्री उदय सामंत जी, हमारे मंत्री श्री शंभू राजे देसाई जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कपिल जी पाटिल, मराठा समाज के नेता और विधायक श्री नितेश राणे और साथ में सभी मराठा नेताओं के उपस्थिति में ये 15 तारीख को सुबह 11 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा है। और साथ ही में घोड़बंदर किले के ऊपर बम्बई से भी दिख सकेगा, यानी मुंबई से जो आने वाले लोग हैं, गुजरात की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको भी दिखेगा। ऐसे 100 फुट का ध्वज जो मेरे विधायक फंड से 60 लाख रुपए खर्चा करके बना रहा हूँ, जो घोड़बंदर किले का सबसे ऊपर का बुरुज है, वो बुरुज के ऊपर जो हिंदुओं का और हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक है भगवा ध्वज, वो लहराएगा। तो उसका भी भूमि पूजन उसी दिन रखा गया है। और महाराष्ट्र की ये पहली मीरा भाईंदर महानगर पालिका है कि 200 विद्यार्थियों का वसति गृह और मराठा भवन का निर्माण महानगर पालिका तथा शासन का 1 रुपया भी खर्चा किए बगैर ये भवन का निर्माण हो रहा है। और साथ ही में 1 करोड़ रुपए का निधि जो नगर विकास मंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तभी उन्होंने मंजूर किया था। आज वो राज्य के मुख्यमंत्री है, तो उनको मैंने ये बात जब भी कही तो उन्होंने एक ही बात कही कि समाज का जो काम है वो जल्द से जल्दी पूरा होना चाहिए, इसलिए आप कोशिश करो। इसके लिए किसी भी तरह की निधि की अगर ज़रूरत होगी तो नगर विकास खाते के फंड से हम लोग निधि की व्यवस्था करेंगे, उसका वितरण करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि हमारी सरकार आने के बाद ये जो विधायक के तौर पे मैं जो कोशिश कर रहा था वो सब काम अभी पूरे होने जा रहे हैं और उसका भूमि पूजन हो रहा है। और ये महाराष्ट्र की पहली इमारत होगी जो गरीब मराठा विद्यार्थी और विद्यार्थियों के रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। और दहीसर चेक नाके के पास ये इमारत है, तो मुंबई आने जाने के लिए भी इन विद्यार्थियों को बहुत ही सुविधा होगी। तो मैं सभी हमारे मराठा समाज के सभी लोग यहाँ पे हैं, हमारे दड़वी साहब है, हमारे राणे जी है, हमारे पवार साहब है, सभी मान्यवर लोग जो है पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि मराठा समाज की एक समाज भवन इस मीरा भाईंदर शहर में होना चाहिए। और वो उनका जो सपना था वो सपना भी पूरा होने जा रहा है। सर, कितने साल में कंप्लीट होएगा ये जो इमारत है वो काम चालू होने के बाद 2 साल में पूरी हो जाने की हमारे जो विकासक है उन्होंने ग्वाही दी है महानगर पालिका आयुक्त को, और आयुक्त जी ने भी कहा कि हम 2 साल के अंदर ही अंदर इसका लोकार्पण करेंगे। इस भवन को बनाने में कितना लागत लगेगा? नहीं, लागत कितना लगेगा वो मुझे पता नहीं है, मगर एक बात है कि कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से पूरी इमारत पूरी कर दी जाएगी। 3 माले जो रहेंगे उसके लिए स्टेयरकेस और लिफ्ट अलग अलग रहेगी। और साथ ही में ये जो इमारत है वसति गृह का एंट्रेंस अलग रहेगा और मराठा भवन की इमारत का एंट्रेंस अलग रहेगा। तो अच्छी तरह से इमारत बनेगी। ऐसे प्रशासकीय भवन जैसे बन रहा है, जैसे हॉस्पिटल बन रहा है, उसी तरह से मराठा भवन की इमारत बनेगी। मगर शासन की ओर से 1 करोड़ रुपए की जो अंतर्गत सजावट है यानी इंटीरियर है, उसके लिए नगर विकास मंत्री जब भी हमारे एकनाथ शिंदे साहब थे, आज मुख्यमंत्री है, उन्होंने वो फंड महानगर पालिका को सुपूर्द कर दिया है। गेली 22 वर्ष या शहरामधील मराठा समाजाला एकत्रित करून मीरा भाईंदर मराठा संघाच्या माध्यमातून आम्ही सर्व पदाधिकारी गेली 22 वर्ष लढा देत होतो। या शहरातील मराठा समाजाला एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आणि
मराठा भवन व्हावं या शहरामध्ये, यासाठी प्रयत्नशील होतो. माननीय आमदार प्रताप सरनाईक साहेब यांच्या पाठपुराव्यामुळे आमच्या मागणीचं त्यांनी दखल घेतली आणि आज महाराष्ट्रातले पहिलं भव्य दिव्य असं 16 मजली मराठा भवन, ज्याच्यामध्ये 200 विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि बाकीच्या सुविधा त्या ठिकाणी त्या मराठा भवनमध्ये होणार आहेत. 15 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता माननीय शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती युवराज छत्रपती संभाजीराजे, त्याचबरोबर छत्रपती शिवेंद्रसिंग राजे भोसले, आमदार नितेश राणे साहेब, शंभूराजे देसाई मंत्री पालकमंत्री, उदयजी सामंत उद्योग मंत्री, कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, निरंजन डावखरे मंत्री आमदार, त्याचबरोबर ज्योतिताई विनायकराव मेटे ज्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत शिवसंग्राम संघटनेच्या, या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी त्याचं भूमिपूजन, मराठा भवनाचं भूमिपूजन सोहळा संपन्न होत आहे. मी मराठा समाजाला आवाहन करेन की आपण ह्या आपलं स्वप्नवत असलेलं जे मराठा भवन आहे त्याच्या भूमिपूजन सोहळ्याला आपण सर्वांनी सहकुटुंब उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. सर्वप्रथम मी मीरा भाईंदर मराठा संघाच्या वतीने आज आमचे अध्यक्ष सन्मान्य श्री सुरेश दळवी साहेब, त्याचबरोबर सरचिटणीस सन्मान्य श्री रमेश पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली गेले 20 वर्ष हा संघर्ष चालू होता. मीरा भाईंदरमधील मराठा समाजासाठी ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची हिंदवी स्वराज्य स्थापन व्हावे ही श्रींची इच्छा होती, त्याच जिद्दीने आणि त्याच ईर्षेने या मीरा भाईंदर मराठा संघातील सर्व समाजातील कुटुंबियांची, त्याचबरोबर आमच्या सर्व ह्या ठिकाणी पदाधिकारी आहेत, त्यांची सर्वांची इच्छा होती या मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक मोठी वास्तू व्हावी, मराठा भवन व्हावं. आणि ती आमची इच्छा आणि ते आमचे स्वप्न आमचे लाडके आमदार मराठा आमदार सन्मान्य श्री प्रताप सरनाईक साहेब यांनी पूर्ण केले आहे. आमचं स्वप्न साकार होत आहे. मी मनापासून मीरा भाईंदर मराठा संघाच्या वतीने, त्याचबरोबर सकल मराठा समाजाच्या वतीने मी सरनाईक साहेबांचे आभार मानतो.